बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AR एजुकेटर्स अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। बच्चों, सिंधी सब्जेक्ट में आपकी आसानी के लिए नज़्म और सबक उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मौजूद हैं। आज हम सबक दस्तकारी पढ़ेंगे। दस्तकारी जी मायना आहे हथ जो कम या हुनर। उन हुनर में सिंध जा माण्हू अहिड़ा त माहिर आहिनि जो मिशनूं बि संदन मुक़ाबिलो नथियूं करे सघनि। संदन हथ जे हुनर जो न रुगो मुल्क में क़दर आहे बल्कि ॿाहिरिन मुल्कनि में उन जो वॾो मान आहे। दस्तकारी के मायने हैं हाथ का काम या हुनर। इस हुनर में सिंध के लोग इतने माहिर हैं जो मशीनें भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उनके हाथ के हुनर का न सिर्फ मुल्क में कदर है बल्कि बैरून मुल्क में उनका बड़ा मान है। सिंध जे औरतुनि जी हुनर जी नज़ाकत ऐं नफ़ासत त ॾिसण वटां आहे। हू उहो हुनर पंहिंजे वॾड़ियुनि खां सिखंदियूं आहिनि। उहे कॾहिं बि वांदियूं कोन वेहंदियूं आहिनि। घर जो कमकार लाहे वेठियूं त पाण में कचहरी बि कंदियूं आहिनि त गॾोगॾु हथ बि पियो हलंदो अथनि। कॾहिं को भर्त पियूं भरंदियूं आहिनि त कॾहिं का रिली पियूं ठाहींदियूं आहिनि। सिंध जी औरतूं ॾाढियूं सुघड़ आहिनि। हू पुराणनि कपिड़नि खे उछलाए कोन छॾंदियूं आहिनि बल्कि उन्हनि खे बि कम में आणंदियूं आहिनि। हू उन्हनि कपिड़नि खे रंग ॾेई रिली में कतब आणंदियूं आहिनि। अचो त रिली जे हुनर बाबति तव्हांखे कुछ ॿुधायूं। सिंध की औरतों के हुनर में नज़ाकत और नफासत देखने लायक है। वो ये हुनर अपने बड़ों से सीखती हैं। वो कभी भी फारिग नहीं बैठती हैं। घर का काम करके आपस में बातचीत भी करती हैं और साथ साथ हाथ भी चलाती हैं। कभी वो कढ़ाई करती हैं तो कभी कोई रिली बनाती हैं। सिंध की औरतें बहुत सलीकामंद हैं। वो पुराने कपड़ों को फेंक नहीं देती हैं बल्कि उनको भी काम में लाती हैं। वो इन कपड़ों को रंग कर रिली में इस्तेमाल करती हैं। आए आपको रिली के हुनर के बारे में कुछ बताएं। रिली ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे। हिकु टुकरनि वारी, ॿी टुक वारी। टुकरनि वारी रिली उनमें पुराणा या नवां कपिड़ा रंगी कम आणिबा आहिनि। रंग ॾिनल कपिड़नि मां हिकु माप जा टुकड़ा कटी पाण में ॻंढे हिकु वॾी चादर ठाही वेंदी आहे। उन चादर खे पुड़ चइबो आहे। उन पुड़ खे चादर तौर बि विछाइबो आहे। पर जेकॾहिं रिली ठाहिणी हूंदी त उन चादर जेॾो ॿियो टुकड़ो हेठां रखिबो आहे जंहिंखे तर चइबो आहे। तर घणो करे लसो हूंदो आहे। पोइ पुड़ ऐं तर जे विच में अगड़ियूं या कपा रखी उन्हनि ॿिन्ही खे ॻंढिबो आहे। ईअं रिली तैयार थी वेंदी आहे। रिली दो किस्म की होती हैं, एक टुकड़ों वाली, दूसरी टुक वाली। टुकड़ों वाली रिली, इसमें पुराने या नए कपड़े रंग कर काम में लाए जाते हैं। रंगे हुए कपड़ों में से एक नाप के टुकड़े काट कर आपस में जोड़कर एक बड़ी चादर बनाई जाती है। इस चादर को पुड़ कहा जाता है। उस पुड़ को चादर के तौर पर भी बिछाया जाता है। लेकिन अगर रिली बनाना होती है तो इस चादर जितना दूसरा टुकड़ा नीचे रखा जाता है जिसको तर कहते हैं। तर ज़्यादातर चिकना होता है। फिर पुड़ और तर के बीच में कपड़े के टुकड़े या रुई रखकर उन दोनों को जोड़ा जाता है। इस तरह रिली तैयार हो जाती है। टुक वारी रिली रंग जे कपड़े ते ॿिए रंग जो टुकड़ो ओटी सां जोड़बो आहे जिते तमामु सुहिणी ऐं सन्ही टुक थियल हूंदी आहे। मुख़्तलिफ़ रंगनि जा गुल मुख़्तलिफ़ रंगनि जे कपड़े सां जॾहिं जोड़बा आहिनि तॾहिं उन्हनि जो हुसन ॾिसण वटां हूंदो आहे। उहे गुल पाण में जोड़े हिकु चादर ठाही वेंदी आहे जंहिंखे पुड़ चइबो आहे। उहो पुड़ चादर तौर बि विछायो वेंदो आहे। जेकॾहिं रिली ठाहिणी हूंदी त उन हेठां एॾो ई कपिड़े जो टुकड़ रखिबो आहे। उनखे तर चइबो आहे। पोइ पुड़ ऐं तर जे विच में अगड़ियूं या कपा विझी उन्हनि ॿिन्ही खे ॻंढिबो आहे त रिली ठही वेंदी आहे। टुक वाली रिली, एक रंग के कपड़े पर दूसरे रंग का कपड़ा ऊपर से जोड़ा जाता है जिस पर बहुत खूबसूरत और बारीक डिजाइन बनी होती है। मुख्तलिफ रंगों के फूल मुख्तलिफ रंग के कपड़ों के साथ जब जोड़े जाते हैं तब उनकी खूबसूरती काबिले दीद होती है। वो फूल आपस में जोड़कर एक चादर बनाई जाती है जिसको पुड़ कहते हैं। ये पुड़ चादर के तौर पर भी बिछाया जाता है। अगर रिली बनाना हो तो उसके नीचे वैसा ही कपड़े का टुकड़ा रखा जाता है। उसको तर कहा जाता है। फिर पुड़ और तर के बीच में कपड़ों के टुकड़ों या रुई डालकर उन दोनों को जोड़ा जाता है तो रिली बन जाती है। घणियूं सुघड़ औरतूं वरी रिली में टिकून बि टाकंदियूं आहिनि। ईअं रिली जी सूंह अञा बि वधी वेंदी आहे। उहा ग़ालीचे जो ॾेख ॾींदी आहे।
रिली खट या पलंग ते बि विछाइबी आहे त मथां बि ढकबी आहे। घर में महिमान ईंदो त उनखे सभिनी खां सुठी रिली विछाए ॾींदा आहिनि। रिली सूखड़ी तौर बि ॾिनी वेंदी आहे। हाणे हिन जदीद ज़माने में रिली जी डिज़ाइन में बि जिदत ईंदी थी वञे। उन नित नए डिज़ाइन में पखी मंज़र इबारतूं वग़ैरह अची थियूं वञनि। बहुत सी सलीकामंद ख़वातीन रिली में शीशा भी टांगती हैं। इस तरह रिली की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और ये कालीन का मंजर देती है। रिली चारपाई या पलंग पर भी बिछाई जाती है और ऊपर से भी ली जाती है। घर में मेहमान आता है तो उसके लिए सबसे खूबसूरत रिली बिछाई जाती है। रिली तोहफे के तौर पर भी दी जाती है। अब जदीद ज़माने में रिली के डिज़ाइनों में भी जिद्दत आ गई है। इसमें नित नए डिज़ाइन में परिंदे, मंजर, इबारतें वग़ैरह आ जाती हैं। सिंध जूं सुघड़ औरतूं रिली ठाहे न रुगो पंहिंजो वक़्तु सजायो कनि थियूं ऐं पंहिंजी सक़ाफ़त खे जियारनि थियूं, बल्कि उन हुनर मां हू चङो पैसो पिणु कमाइनि थियूं। सिंध की सलीकामंद ख़वातीन रिली बनाकर न सिर्फ अपना वक्त कारआमद बनाती हैं और अपनी सकाफत को जिंदा करती हैं, बल्कि इस हुनर से वो अच्छा खासा पैसा भी कमाती हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है अब आपको सबक पढ़ने और समझने में आसानी होगी। आप इस एजुकेशनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। कमेंट्स बॉक्स में नज़म या सबक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।